नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड लक टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में बात करेंगे वैशाख मास के बारे में। क्या है वैशाख मास, क्या है इसका महत्व, क्या महिमा होती है और इस महीने में हमें क्या क्या नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। पंडित जी से विस्तार में इसके बारे में करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप धन लाभ चाहते हैं या किसी भी तरह का कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, कर्जों से मुक्ति चाहते हैं, तो वैशाख के महीने में, पूरे वैशाख मास में माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो धन की प्राप्ति आसानी से होगी और कर्जों से मुक्ति भी आपको मिल पाएगी। और आइए अब जान लेते हैं 24 अप्रैल 2024 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से, क्या है वैशाख मास का महत्व। देखिए, हिंदू परंपरा में हर महीना अपने आप में प्रकृति के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा अनूठा है। अगर हम वैशाख मास की बात करें तो आम तौर पर वैशाख का महीना अप्रैल और मई के महीने में शुरू होता है ज्यादातर। इसे वैशाख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका संबंध है विशाखा नक्षत्र से। वैशाख मास की पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है वो होता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसको वैशाख कहा जाता है। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। इस महीने में आप धन के तमाम प्रयोग कर सकते हैं और पुण्य प्राप्ति के, मन को पवित्र करने के प्रयोग भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और माता लक्ष्मी देवी की उपासना की जाती है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का एक बड़ा विख्यात मंदिर है। साल भर में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी केवल इसी महीने में होते हैं, वैशाख के महीने में। इस महीने में गंगा स्नान करने का या पवित्र सरोवरों में स्नान करने का विशेष महत्व है और आम तौर पर इसी समय से लोक जीवन में, सामान्य जीवन में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये महीना बड़ा पवित्र है, बड़ा मूल्यवान है, शुभता के दृष्टिकोण से भी, और सबसे ज्यादा महत्व इसलिए है कि इस महीने में आप धन प्राप्ति के बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं और अपनी धन संबंधी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि,
इस समय आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से वैशाख महीने के मुख्य व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। हर महीने के परंपराओं के अनुसार, हर महीने की प्रकृति के अनुसार उस महीने में व्रत और त्योहार रखे गए हैं, बनाए गए हैं। ये धार्मिक से ज्यादा वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार हैं। इस महीने के मुख्य व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं? इस महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा माता की उपासना की जाती है विशेष रूप से। इसी महीने में भगवान बुद्ध और भगवान परशुराम का प्राकट्य जन्म भी हुआ था। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का, सेसमी सीड्स का निर्माण किया था। इसीलिए इस महीने में तिलों का विशेष प्रयोग होता है। इस महीने में धन और संपत्ति प्राप्ति का महापर्व अक्षय तृतीया भी आता है। इसी महीने में मोहिनी एकादशी भी आती है, और मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिला सकती है। यानी ये महीना एक तरफ माता लक्ष्मी की कृपा से आपको धन दे सकता है, भगवान बुद्ध की कृपा से ज्ञान दे सकता है, और नारायण की कृपा से मुक्ति और मोक्ष आपको प्रदान कर सकता है। तो वैशाख के महीने के जो मुख्य व्रत, पर्व और त्योहार हैं, इनका पालन करिए, आपका कल्याण होगा। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी मित्र की सहायता इस समय प्राप्त होगी। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह आपका तय हो सकता है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर में लाभ होगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न संध्या चौरसिया जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपने पुत्र प्रणय कुमार चौरसिया के बारे में जानना चाहती हैं। प्रणय की जन्म तारीख है 16 मार्च 1991, 11:16 दिन में, दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इसका विवाह कब होगा और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। संध्या जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से इनके विवाह का समय इस साल के जून के महीने में आरंभ हो रहा है और नवंबर दिसंबर 2024 में इनका विवाह अवश्य ही हो जाएगा। इसकी संभावना बन रही है। जब भी विवाह करें, अगर कुंडली मिला करके विवाह कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इस कुंडली में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आप अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल बनवा करके पहनाएं और इनको बोलें कि ये सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न आशीष मेहरा जी ने हमें लिखा है। बरेली उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, 21 अक्टूबर 1998 का जन्म है। 8:45 प्रातः, बरेली उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा है। अकेलापन बहुत महसूस होता है। खुद में बहुत सारे तनाव भी बने रहते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? आशीष, आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के मध्य अमावस दोष बना हुआ है। चंद्रमा एक तो अमावस में है, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है
और आपकी अंतर्दशा भी राहु की चल रही है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर संकेत नहीं दिखा रही है। ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बता दूं तो आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न और तुला राशि की है। फिलहाल सबसे पहले तो आप अमावस दोष की शांति करवाइए। दूसरे नंबर पर आप एक मोती बनवा के पहनिए। इसको चांदी के लॉकेट में पहनेंगे, पीले धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके आप जरूर पहन लें। और साथ ही साथ रोज सुबह और रोज शाम 27 बार या 108 बार अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। वैशाख के महीने में खास तौर पर खान पान का क्या ख्याल रखें, आइए जानते हैं पंडित जी से। हर महीना अपने साथ अलग अलग ऋतुओं को लेकर आता है। ग्रीष्म का आरंभ है वैशाख, तो वैशाख के महीने में खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए। इस महीने से गर्मी की मात्रा लगातार तीव्र होती जाती है, लगातार तेज होती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है। इसीलिए तमाम तरह की जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, संचारी बीमारियां हैं, उनका खतरा बढ़ता है, चिकन पॉक्स होने का। इस महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए, स्नान करने में भी, पीने में भी और दूसरों को पिलाने में भी। और तेल वाली चीजें, ऑयल कंटेंट वाली चीजें इस महीने में कम से कम खानी चाहिए। जहां तक संभव हो वैशाख के महीने में सत्तू का प्रयोग करें और रस वाले फल जैसे संतरा, मौसमी, अनानास, इनका प्रयोग ज्यादा करें। देर तक सोने से बचिए और वैशाख के महीने में जल का प्रयोग जरूर करिएगा। नियमित स्नान करिए, पर्याप्त पानी पीजिए, पौधों में जल डालिए और दूसरों को भी पानी पिलाने का प्रयास करिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें, खान पान में फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, सत्तू का शरबत या सत्तू का भोजन अगर आप करें तो आप पूरी तरह से इस महीने में स्वस्थ बने रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। कोई यात्रा इस समय हो सकती है। मान सम्मान आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो वैशाख के महीने में दिनचर्या और उपासना पद्धति कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं विस्तार से पंडित जी से। देखिए, आपको खान पान की सावधानियों के बारे में बताया कि खान पान में आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपका रूटीन कैसा रहेगा वैशाख में, और किस तरह की पूजा उपासना आप वैशाख के महीने में करेंगे। प्रयत्न करें कि रोज सुबह सूर्योदय के पहले आप उठ जाइए। गंगा नदी के आसपास रहते हैं, परमात्मा की बड़ी कृपा है, वहां नहाइए, सरोवर में नहाइए या घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करिए। जल में थोड़ा तिल मिलाकर नहाएं तो और भी अच्छा होगा। इसके बाद रोज सुबह श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जल का संतुलित प्रयोग करें। जल की बर्बादी मत करें। जल पिएं, वृक्षों में पौधों में जल डालें और जल का दान करें। महीने की 2 एकादशियां हैं वैशाख की। दोनों एकादशियों का नियम पूर्वक पालन करें। अब देखिए, वैशाख के महीने में आप कोशिश करिए कि सुबह शाम दोनों समय आप पूजा करें, और अगर दोनों समय नहीं कर पाते तो नारायण की पूजा इस महीने में विशेष कृपा देती है। इसीलिए नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा अगर आप पूरे महीने करें तो आपको लाभ होगा। और सबसे ज्यादा जोर इस महीने में दिया गया है कि आप जल का समुचित और सही प्रयोग करें और आहार में गरिष्ठ भोजन न लें। आहार में फलों का, सब्जियों का और सादे भोजन का सेवन करें। और आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि,
मानसिक तनाव हो सकता है। करियर में धैर्य बनाए रखें। बड़ों की सलाह से चलें तो लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न नीलिमा मिश्रा जी ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखती हैं, 31 मई 1997 का जन्म है, 10 बजे प्रातः, कानपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा विवाह कब तक होगा। नीलिमा, अगर आप शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रयत्न करें या आप प्रशासनिक सेवा में जाने का प्रयत्न करें तो इसमें से किसी एक क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसकी संभावना कुंडली में जरूर बनती है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, साल 2026 में स्वयं की इच्छा से आपके विवाह होने का योग बन रहा है। आपका करियर बेहतर हो सके, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो सके, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मूंगा, लगभग 6 से 8 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए डालते हैं नजर कि आज का अंतिम सवाल हमें किसने भेजा है। और पंडित जी, आज का अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न यशविन टेंगरी ने हमें लिखा है। अहमदाबाद गुजरात से लिखते हैं, 23 सितंबर 2001 का जन्म है, 10 बजे प्रातः, अहमदाबाद गुजरात। ये कह रहे हैं कि अभी मैं नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं भविष्य में कोई व्यवसाय कर सकता हूं। क्या मेरे भविष्य में विदेश जाने के योग बनते हैं। यशविन, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी पर ही केंद्रित रहिए। मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग जैसी कोई नौकरी आपके लिए अनुकूल रहेगी। इन्हीं क्षेत्रों में नौकरी का प्रयत्न आपको करना चाहिए और नौकरी के माध्यम से या भविष्य में कोई और कोर्स करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं, वहां जाकर पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ये संभावना बनती है। व्यवसाय की संभावना अभी दूर दूर तक नहीं है, इसीलिए नौकरी पर ही फोकस करना बेहतर होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था, जैसा कि आपने बताया कि वैशाख के महीने में धन प्राप्ति जो है वो की जा सकती है, तो धन प्राप्ति के उपाय कौन से हैं? जी, देखिए, वैशाख के महीने में आपको धन भी मिल सकता है, समृद्धि भी मिल सकती है और आपका धार्मिक पक्ष, आपका मानसिक पक्ष भी बेहतर हो सकता है।
जैसा आपको बताया कि वैशाख के महीने में प्रातः काल भगवान विष्णु की पूजा करें। बहुत सारे उनके मंत्र हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें रोज सुबह। और रोज शाम को श्री सूक्तम का पाठ करें। माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जला करके संध्या काल में श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। यानी वैशाख में सुबह के समय नारायण की पूजा करेंगे और संध्या काल में माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें तो धन, धर्म और समृद्धि ये आपको आसानी से मिल पाएगी। जिनका जन्मदिन 24 अप्रैल 2024 को आने वाला है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 24 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको हर मामले में सफलता मिलेगी। करियर में बड़ा बदलाव और बड़ा सुधार होगा। धन और कर्ज की स्थिति में भी सुधार होगा। इस साल आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता चला जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो इस वर्ष आपको काफी सफलता की प्राप्ति होगी। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत बार उपायों में ये बताया जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ना हो, काफी दूर हो, जाना संभव नहीं हो, तो दीपक कैसे जलाएंगे? ऐसी स्थिति में शमी के पौधे या शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइएगा हर शनिवार की शाम को। और एक बार या 2 बार जब भी आपको मौका मिल जाए, सार्वजनिक स्थानों पर पीपल के 2-4 पौधे लगवा दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लें तो आपको वही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे जो पीपल की सेवा करने से प्राप्त होते। और चलिए अब जान लेते हैं 24 अप्रैल 2024 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से एक बार आरती कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी तमाम समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 24 अप्रैल बुधवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। और आइए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के लिए सामान्यतः शुभ रंग कौन से हैं। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। इस राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं। इनके लिए नारंगी, लाल और सफेद रंग विशेष अनुकूल होता है, विशेष फायदेमंद रहता है। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय को जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय कौन सा है। जी,
अगर आपको अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों से, अपने कलीग्स से, अपने साथ में काम करने वालों से समस्या हो रही हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा रोज करिए और अपने ऑफिस की टेबल पर सफेद मार्बल का एक चौकोर टुकड़ा रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑफिस का माहौल बेहतर रहेगा। आपको अपने कलीग्स से, अपने सहयोगियों से समस्या नहीं होगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।